हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुमार अभिषेक एंड वेलकम टू कुमार मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे एक क्वेश्चन देख रहे हो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 2019 का यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने चूज क्यों किया, इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। मैं एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि यूपीएससी भी कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करती है। 2019 में ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आया, सेम कॉन्सेप्ट पे 2023 दिस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं और कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ जाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो चांसेस है आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। पीएनसी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाए। तो यहां पे क्वेश्चन है, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस, ₹1, ₹10 एंड ₹50. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ ₹107? कहा जा रहा है कि आपके पास ₹1 के सिक्के हैं, ₹10 के नोट्स हैं और ₹50 के नोट्स हैं। तो आप कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक 107 रुपीज, मतलब कितने तरीकों से आप 107 रुपए पे करेंगे, राइट? कितने तरीके से विल यू पे 107 रुपीज? तो देखो गाइज, मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ₹50 के नोट्स ले सकता हूं वो 2 ले सकता हूं, ठीक है? कि 100 हो गए और 7 सिक्के अगर मैं लेता हूं नोट कॉइन्स ₹1 का, 107 रुपए बन सकता है, राइट? अब ये तो हो गया 50 का। उसी तरह ₹10 के कितने सिक्के, तो हो सकता है कि पहला चांस ऐसा हो, पहला वे ऐसा हो कि मैं ₹1 के सारे नोट ले लूं और 107 रुपए ₹1 से बना दूं, या ₹1 के कुछ नोट लूं और ₹10 के कुछ नोट लूं। कितने, यही पूछा जा रहा है कि मान लो कि ₹10 के 10 नोट लेता हूं तो ₹1 के 7 लेने होंगे, ₹10 के 9 नोट लेता हूं तो ₹1 के 17 लेने होंगे, ठीक है? ₹50 के तो लूंगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में कितने ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप 107 रुपए बनाओगे? ये अगर आप ऐसे काउंट करके निकालने लगे ना, एक एक करके, तो गए काम से। काउंट करना इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर फास्टर, ठीक है? तो क्या करना है समझो। मैं यहां पे करूंगा क्या, मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले यहां ₹1 के कितने नोट्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं ₹1 के कितने नोट्स लेता हूं, लेकिन एक बात पता है, ₹1 का वैल्यू है ₹1, तो मैं ₹1 के X नोट लूंगा बच्चे, ठीक है? मैं ₹10 के Y नोट लूंगा, ठीक? और ₹50 के Z नोट लूंगा, ठीक है? ₹1 का X नोट, ₹10 का Y नोट और ₹50 का Z नोट। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं X नोट लेता हूं ₹1 का, तो उसका पूरा वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू X हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पूरा वैल्यू देखूं ₹1 के सारे नोट को ऐड करके, तो वो होगा X रुपीज, X इंटू 1, ठीक है? अच्छा, ₹10 के अगर मैं Y नोट लेता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? उसकी वैल्यू हो जाएगी 10Y। और ₹50 का अगर मैं Z नोट लेता हूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे 50Z, ठीक है? और सब मिला के मुझे क्या करना है? 107 रुपए बनाना है। तो ये एक तरह का इक्वेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है? अब इस इक्वेशन को समझो, अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम अलग अलग केस बना सकते हैं। जैसे अब इस इक्वेशन में देखो, अगर Z नंबर ऑफ नोट्स है, तो Z अगर मैं रखता हूं, मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम Z क्या रख सकता हूं? 2, मतलब ₹50 के 2 सिक्के, ₹50 के 2 नोट्स लू मैं, 100 हो जाएगा। बाकी मैं 7 सिक्के लगाऊंगा, 107। या ₹50 का अगर मैं एक लेता हूं तो बाकी जो बचेगा वो ₹1 के सिक्कों से, मतलब ₹1 कॉइन से, कॉइन्स और नोट से, ₹10 नोट से बना सकता हूं मैं। तो यहां पे Z की वैल्यू क्या सब हो सकता है? Z की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब मैं ₹50 का नोट लू ही ना। Z की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब ₹50 का मैं एक नोट लूं। Z की वैल्यू 2 हो सकती है मैक्सिमम, मतलब ₹50 के मैं 2 नोट्स लूं। तो इसके कंडीशन को केस स्टडी के द्वारा अगर हम करते हैं, तो यहां पे मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? Z यहां पे मानूंगा जब मैं एक भी ₹50 का नोट नहीं लेता हूं। तो जब मैं ₹50 का एक भी नोट नहीं लूंगा Z, तो मेरे पास क्या बचेगा? X रुपीज, मतलब केवल ₹1 का सिक्का और ₹10 के नोट्स। तो कितने ₹1 के सिक्के और कितने ₹10 के नोट्स लूंगा, ठीक है? तो केवल ₹1 के सिक्कों से और ₹10 नोट से मैं क्या बनाऊंगा?
107 बनाऊंगा। कब? जब मैं एक भी z इक्वल टू 0 लेने का मतलब हुआ जब मैं एक भी 50 रुपए का नोट नहीं लेता हूं। तब एक बात बताओ बच्चे, जब मैं एक भी 50 रुपए का नोट नहीं लूंगा और यहां से हट जाएगा 50 रुपए का नोट, तो बचेगा 1 रुपए का सिक्का और 10 रुपए के नोट से बनाया हुआ 107 रुपए। तो ये y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, कहां से शुरू हो सकती है और कहां तक जा सकती है? तो y की वैल्यू 0 से शुरू हो सकती है, ठीक है, 0 से, और मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है y इक्वल टू 10। देखो, या तो 0 रखूंगा तो मतलब y 0 क्यों रखूंगा मैं, अगर मान लो y 0 रखता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का मैं नोट्स लेता ही नहीं, ठीक है। तो जब मैं 10 रुपए का नोट्स नहीं लेता हूं तो पूरे के पूरे 107 सिक्के लेने पड़ेंगे, तब जाके 107 रुपए बनेंगे। ये एक तरीका हो सकता है। या तो मैं y इक्वल टू 1 रख दूं, y इक्वल टू अगर मैं यहां 1 रख देता हूं तो 10 रुपीज मैंने ले लिया। जब मैंने 10 रुपीज ले लिया, ठीक है, 10 रुपीज लिया, तो इसका मतलब अब जो बचा हुआ 17 रुपीज है वो 17 सिक्के मतलब 17 कॉइन्स ले लू 1 रुपी का, तो 107 आएगा। उसी तरह y इक्वल टू अगर मैं 2 रखूं तो y इक्वल टू 2 का मतलब 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, तो बाकी जो बचा हुआ होगा, ठीक है, वो यहां पे बाकी जो बचा हो गया, मतलब ये तो 10 रुपए हो गए, तो बाकी कितने बचे, 17 तो नहीं, माई मिस्टेक। यहां पे चेक करो, y इक्वल टू अगर मैं यहां 1 रखता हूं 10 हो गए, तो बाकी जो बचा हुआ होगा 97 सिक्के मतलब 97 कॉइन्स रखूंगा। अगर मैं y इक्वल टू 2 रखता हूं 20 रुपीज हो जाएगा, बाकी 20 रुपीज यहां से मैं हटा दूं 87 कॉइन्स मुझे चाहिए होगा। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ जो वेज होगा ना, जिससे कि आप यहां पे 107 बना सकते हो, y यहां पे 0 रख के मैक्सिमम 0 1 2 3 4 मैक्सिमम 10 तक रख सकते हो आप। मतलब y 0 से शुरू करो, ठीक है, 0 से शुरू करो और मैक्सिमम 10 तक। कितने हो गए वेज, तो ये हो गए टोटल 11 वेज। 11 वेज में क्यों, क्योंकि 10 इंटू 10 y इक्वल टू 10 रखता हूं तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, मतलब 10 नोट्स अगर आप ले लेते हो 10 का 100, तो 100 के बाद 7 कॉइन्स होगा, तो ये आपको टोटल क्या हो जाएगा 11, ठीक है। लेकिन टोटल वेज हो गए 11 कब, जब आपको एक भी 50 रुपीज नहीं है। अब चलो मैं कहता हूं कि अब एक 50 रुपी इसमें रख लेते हैं, अभी तक तो एक भी नहीं रखा था। एक 50 रुपी रखने का मतलब होता है z इक्वल टू क्या आप रखने जा रहे हो, तो z इक्वल टू आप 1 रखने जा रहे हो। जैसे ही बच्चे z इक्वल टू 1 में रखूंगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस 10y इक्वल टू x प्लस 10y प्लस 50 इक्वल टू 107, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 50 को अगर इस साइड कर देता हूं तो ये होता है x प्लस 10y इक्वल टू 107 माइनस 50 कितना होता है 57 होता है बच्चे, ठीक है 57। इसका मतलब अब ये 57 रुपीज हमें बनाना है, ठीक है। जब y मतलब 50 रुपए का एक नोट लेता हूं तो 57 रुपए में कैसे बनाऊंगा, तो y की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है, तो y की वैल्यू बच्चे 0 से मैं शुरू करूंगा, 1 2 3 4 करते करते मैक्सिमम जो 10 रुपीज का नोट लूंगा मैं लूंगा 5 मैक्सिमम, तो y इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए वेज, जब आप y मतलब आप एक भी 10 रुपए का नोट नहीं लेते हो 10 रुपी नोट, और कभी आप 10 रुपए का एक नोट लेते हो, दूसरे में आप 10 रुपए का 2 नोट लेते हो, ऐसे करके हाउ मेनी वेज योर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 5, टोटल 6 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो 6 वेज होगा जिससे कि आप बनाओगे। इसमें 6 वेज में कौन सा होगा, जिसमें एक 50 रुपए का नोट आपने लिया और बाकी आपने कॉइन्स को 1 रुपए के कॉइन्स को और 10 रुपए के कॉइन्स को क्या किया है, यहां अरेंज करके 107 रुपीज बना लिया, ठीक है। तो 11 वेज इसमें, 6 वेज इसमें। और अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी बात हुई थी, मैक्सिमम हमारी बात हुई थी कि आप z क्या रख सकते हो, आप z मैक्सिमम 2 रख सकते हो, मैंने 50 रुपए के 2 सिक्के रखे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप रखते हो 50 z इक्वल टू 2, तो देखो तो बच्चे कैसा इक्वेशन बनता है, ये होता है x प्लस 10y और z इक्वल टू 2 का मतलब 50 इंटू 2 100, तो अगर ये प्लस 100 हो जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा 100, अगर ये होता है तो ये हो जाएगा हमारा 107 के। तो मैं 100 के इधर करता हूं 107 को, तो बचता क्या है x प्लस 10y इक्वल टू 7। बच्चे यहां पे देख रहे होंगे कि अगर 7 ही रुपए बनाना है तो 10 रुपए के एक भी नोट की हमको जरूरत नहीं है। तो अगर हम 10 रुपए के एक भी नोट नहीं लेते हैं तो टोटल हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू तो 0 ही रखोगे, जिसका मतलब सातों के सातों सिक्के से हम यहां 7 रुपए बना सकते हैं और 2 50 पैसे के। तो ये कितने वेज में हो सकता है, ये ओनली 1 वे में हो सकता है, 1 वे में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमने यहां पे देखा, जिससे कि हम 1 रुपी 10 रुपी और 50 रुपीज से 107 रुपीज बना रहे हैं, वो कितना है, तो वो टोटल है 11 यहां पे, 6 यहां पे, 11 प्लस 6 17, 11 और 6
17, 17, 17 प्लस 1 18। सो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे होगा 18। 18 ऐसे तरीके होंगे जिससे कि आप इन तीनों से 1 रुपी कॉइन से, 10 रुपी नोट से और 50 रुपी नोट से 107 रुपी पे कर सकते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का यही एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो 2023 में पूछा गया है, जहां 25 रन्स बनाना होगा, जहां पे सिक्सर्स लगाने हैं, फोर्स लगाने हैं और सिंगल रन्स दौड़ना है, लेना है। तो मैं ये क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक आपको वो ट्राई करना है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद।